शीला जी रोज सोसाइटी पार्क में सैर करने जाती थी। पिछले कुछ दिनों से शांति जी ने देखा कि वो उदास हैं। शीला जी पहले की तरह सैर नहीं करती, एक या दो चक्कर काटकर ही बैठ जाती हैं। फिर काफ़ी देर तक चुप बैठी रहती हैं। शांति जी उनके पास गई और बैठ गई। फिर उन्होंने कुछ इधर उधर की बातें की, पर उन्हें शीला जी की उतना उत्साह नज़र नहीं आ रहा था उनके व्यवहार में। जो शांति जी को शक था कि वे परेशान हैं, वही साबित हुआ। क्या हुआ शीला? चुप हो? नहीं, कुछ नहीं। हम दोनों हम उम्र हैं और पड़ोसी भी। कोई भी बात जो तुम्हें सता रही है, तुम मुझे बेहिचक बता सकती हो। मैं किसी को भी नहीं कहूँगी। दोनों के बीच काफ़ी देर तक चुप्पी बनी रही। फिर एकाएक शीला जी की आंखों में आंसू आ गए। शांति जी ने शीला जी को संभाला, उन्हें चुप कराया और पीने के लिए पानी भी दिया। संभालो शीला, ऐसा क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? बताओ, क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। तुम मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? क्यों इतना परेशान रहती हो तुम? शांति, मेरे ससुराल में मेरी ननंद का व्यवहार तो तुम जानती ही हो। वो हमेशा मेरे और शर्मा जी के बीच गलतफहमियां बनाती रहती है। इसीलिए मैं उनसे कम बात करती हूँ। शर्मा जी समझते थे, इसीलिए हमारी उनके कारण कभी लड़ाई नहीं हुई। ससुराल वालों ने मेरे गहने तक मेरी ननंद को दे दिए, पर मैं कुछ भी नहीं बोली। उनके दोनों बच्चे का कॉलेज का खर्चा भी शर्मा जी ही उठाते हैं। दोनों की बीटेक हमारे घर पर रहकर ही पूरी हुई है। यही सब बातें मैं अपने बेटे अनुज की पत्नी शुभांगी को बताई और उसे अपनी ननंद जी से दूर रहने को कहा। 2 दिन पहले मेरी ननंद जी किसी की शादी के सिलसिले में यहाँ आई हुई थी। हमने उनकी सेवा की, पर मैं अब कम ही बोलती हूँ उनके साथ। इसलिए वो शुभांगी को मेरे खिलाफ बातें बताने लगी। शुभांगी मेरी बहू है, पर वो तो उनकी तरफ से बातें करने लगी है। उसने मेरी बात बताई हुई सारी बातें मेरी ननंद जी को बता दी। बहू ने दोनों खाने की मेज पर मेरे सामने मेरे ही खिलाफ बोलती जा रही थी। और आज तो शुभांगी मुझे ही कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मेरी ननंद जी सच बोल रही है। वो और अनुज अब मुझसे अलग रहेंगे, ये मेरी बहू के शब्द हैं, और मैं अपना खुद का खुद ही देख लूँ। इतना कहते ही शीला जी रो पड़ी। शांति जी ने कहा, शीला, पहले तो अभी शुभांगी को कोई बात नहीं बतानी चाहिए थी तुम्हें। अभी उसकी शादी को 2 ही महीने तो हुए हैं। तुमने अभी से सब कुछ उसके सामने खोल कर रख दिया। अभी उसे खुद ही तुम्हारे रिश्तेदारों को समझने दो, फिर व्यवहार तय करने दो। दूसरा, उन्हें नई नवेली को ये सब बताकर अपने परिवार की अंदरूनी लड़ाई नहीं बतानी चाहिए। तुमने ये गलत किया शीला। अभी तो तुम्हें बहू को कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। ये प्यार और विश्वास की नींव को कमज़ोर करता है। खैर, जो हो गया सो हो गया। तुम अनुज को ये बात बताओ, वो तो सब जानता ही है। उसे शुभांगी को समझाने दो। तुम्हारा बेटा अनुज समझदार है, चिंता मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। शांति जी की ये बात कड़वी जरूर थी, पर सही थी।
उन्होंने अनुज से बात की और अनुज ने शुभांगी से बात की। थोड़े दिनों में सास बहू के बीच सुलह हो गई। सब गलतफहमियां धीरे धीरे दूर हो गई और रविवार को दोनों को ही पार्क में साथ साथ सैर करते देखकर शांति जी भी समझ गई कि अब सब कुछ ठीक है दोनों सास बहू के बीच। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, जब तक किसी पर यकीन न हो पूरा, अपने दिल की बात दिल तक ही रखें। लोग अक्सर दूसरों के दुख में मजे लेते हैं, इसीलिए संगदिल लोगों की भीड़ में हाले दिल नहीं बताना चाहिए। और अगर वहाँ हाले दिल बता दिया, दिल की लगी कि ये बातें गाकर न सुनाया करें। ये किसी के नहीं हुए, कभी भी ये दिल तोड़ देते हैं। जहाँ पता है ये मतलब कि यार है, ये सच्चा यार भी छोड़ देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलें।